राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने कल बहुत सारी बातों का श्रवण किया था कि हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे, हम अपने घर पे कन्हैया को कैसे बुला सकते हैं, कैसे परीक्षित जी अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं, कैसे सुखदेव जी कथा को इतने प्यार से सुना रहे हैं। तो आइए अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की कथा का जो शीर्षक है वो है मैया यशोदा का स्नेह पूरित वात्सल्य। जय हो। ये वाला दशम स्कंद जो है इसे भगवान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर है। तो आप बहुत ध्यान से इनको सुनिए, श्रवण कीजिए, मन में बिठाइए और कुछ सीखिए भी जरूर, और आगे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें। जय हो। तो आइए इससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। मैया यशोदा का स्नेह पूरित वात्सल्य। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधि मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत प्यारा श्रवण है यहाँ पर। सुंदर भ्रिकुटी वाली यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं और बालों में लगाई हुई वेणी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झड़ रही थीं। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई नहीं था। जय हो, जय हो। बस हमें यही करना है जैसा माता यशोदा ने किया। अभी हमने उधर सखाओं के कन्हैया में बहुत प्यारी कथा थी, उसमें भी हमने यही देखा कि कैसे माता यशोदा कन्हैया का ही चिंतन करती हैं और कन्हैया उनमें तन्मय हो जाता है। और हम यहाँ भी देखिए यही पढ़ रहे हैं कि माता यशोदा कन्हैया में तन्मय है और कन्हैया माता यशोदा में। कितना प्रेम है दोनों के बीच। इसी कारण से तो कन्हैया उन्हें मिले थे। क्यों मिले थे और हमें क्यों नहीं मिलते? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो नहीं मिलते क्योंकि हम उनमें तन्मय नहीं हैं। हमारा ध्यान 40 जगह है, उनका ध्यान एक जगह था। हम अपने ध्यान को एकत्र नहीं कर सकते, एक जगह नहीं कर सकते। हम एक जगह लगाएंगे भी तो भी वो ऐसे भाग जाएगा 1 मिनट में कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गया। जब हम अपने ध्यान को प्रभु में बिल्कुल तन्मय कर लेते हैं और उनके अलावा कोई नज़र नहीं आता, फिर होता है प्रभु का मिलन। प्रभु आ जाते हैं क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब हम उन्हें उतना प्रेम दिखाते हैं तो उसका दुगना देते हैं। जय हो। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम से पसीने से सारा शरीर और वस्त्र भीग जाएं। यह तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं।
ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपए पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधिमंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बांधी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमाद का अंश तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम और महीन होता है, तो यह रेशमी वस्त्र है सूक्ष्म वासना। शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निशेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराये धन की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुख उपभोग की इच्छा ना करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही रहेगा। भागवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपभोग में ना आने वाला शरीर वृथा है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। यह शरीर धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोगो उपभोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा करी। शारीरिक सेवा तो करनी है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद का लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। ऐसे सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी। दधिमंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया की ओर ही स्थिर है। जय हो, जय हो। जब आप ठाकुर जी की सेवा करें, यानी उनको वस्त्र पहनाएं, नहलाएं, तो उन्हें प्यार से निहारते रहिए, देखते रहिए कि क्या है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। हमारा क्या होता है, एक ध्यान फोन में होता है, एक ध्यान हमारा बाहर की बातों में होता है, और एक ध्यान हमारा अपने घर में बात करने पे होता है। सेवा तो हो रही है, पर इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके को बदलना है। हम सबको ये समझना होगा कि प्रभु को कैसे खुश करना है, क्योंकि हम उन्हें नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता ही है। हम तो उन्हें देखकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। देखने से ही आंखें बहुत सुकून में हो रही हैं। जब भी निकलिए पास से, या जब भी वो विराजे हुए हों और सामने दिखें, तो उन्हें प्रणाम कीजिए, उनसे प्रेम से दो बातें कीजिए, हालचाल पूछते रहिए, पानी पिलाइए, थोड़ा खिलाइए, फ्रूट दे दीजिए, ड्राई फ्रूट दे दीजिए, कुछ नहीं तो चॉकलेट दे दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो खिलाइए, क्योंकि वो तो प्रेम के ही भूखे हैं। यही प्रेम तो चाहिए उन्हें। जय हो। कामकाज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति श्री कृष्ण की ओर ही रहनी चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान कामकाज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थीं। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को भी याद रखो। अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ ना कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए जीता है, तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है, पैसा नहीं है, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूल कर किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो 184 के फेर में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो व्यवहार ही भक्ति बन जाएगा। यशोदा है पुष्टि भक्ति। पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार है गागर। मंथन करके प्रेम रूप नवनीत पाना है।
परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते समय हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति भली भांति हो नहीं पाएगी। व्यवहार में छल कपट और असत्य नहीं होने चाहिए। यशोदा जी की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया, वक्षस्थल का वस्त्र भी भीग गया। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा के कुंडल सांख्य योग हैं। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी ही है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं है, भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर न होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ती रहेगी तो वहां फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर जाने नहीं देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर यह नहीं चाहते, सो वे यशोदा को कोई और काम करने ही नहीं देते। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण हैं। यह यशोदा की नहीं भक्ति की कथा है। यशोदा के तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार नहीं करना पड़ा। अनन्य भक्ति कृष्णा को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा का हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है। उसे जगाना है, ईश्वर को जगाना है। जय हो। सच बात है, हमारे अपने हृदय में तो कन्हैया सो ही रहे हैं। उन्हें जगाइए, पुकारिए, प्रेम कीजिए। अभी बताया ना मैंने, सेवा में जैसे ही आप बैठें तो सिर्फ कन्हैया हो, आप हो। चलते फिरते अगर वो दिख गए तो बस वो हों और आप हों। ऐसा तन में एक बार होकर देखिए। थोड़ा तन में आप होंगे तो पूरे तन में कृष्ण हो जाएंगे। एक कदम आपको बढ़ाना है, 10 वो बढ़ा कर आएंगे। देखिएगा, मानिएगा, विश्वास कीजिएगा। भक्ति की बातों में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। विश्वास पे ही सब कुछ है। देखिए, हम जब कोई भी व्यापार करते हैं या धंधा करते हैं या नौकरी कुछ भी करते हैं तो विश्वास पर ही करते हैं। हमें अपने कर्मचारी पर विश्वास होता है, बॉस को हमारे ऊपर होता है। इसी तरह से सामने वाले पर भी हम विश्वास करते हैं। कोई हमें ऑर्डर देता है तो हम उसे बोलते हैं ठीक है, हमने आपका ऑर्डर लिख लिया, आपको मिल जाएगा, और उसके बोलने पर ही हम बना देते हैं। हाँ, थोड़ा अर्थ मांगते हैं कि दे दीजिए थोड़ा अर्थ, पर सोचिए कि विश्वास ना हो तो आप क्या पूरा ऑर्डर बना पाएंगे। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि सब कुछ पहले से ही रेडी किया जाता है, फिर वो बंदा बोलता है कि यहाँ भेज देना, वहाँ भेज देना, और पैसे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और हम फटैक से उठाकर भेज देते हैं। क्या था वहाँ पर? विश्वास था। सोचिए, जब हम सांसारिक कामों में इतना सब विश्वास कर रहे हैं, ऐसा विश्वास कर रहे हैं जहाँ पर हर पग पर धोखा है, तो सोचिए जब उस परम पिता परमात्मा पर आप विश्वास करेंगे तो वो तो हमारे पिता हैं, वो तो हमारे रक्षक हैं, वो तो हमारा सब कुछ हैं।
तो वो कैसे हमें अपने से दूर कर लेंगे, या कैसे हमें कोई नुकसान होने देंगे, या कैसे प्रेम नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। बात विश्वास की है, विश्वास कीजिए, विश्वास से सब हो जाएगा। जय हो, जय हो। अब कन्हैया को तो हमें जगाना है। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी ब्रह्म है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु कैसे हैं? वो सुषुप्त अवस्था में हैं, यानी सोए हुए हैं। तो उन्हें जगाना है तो कैसे? प्रेम से, प्रेम से उन्हें जगाइए, प्रेम में वो जागेंगे। उन्हें पुचकारिए, प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, थोड़ा रोइए भी, क्योंकि रोने से प्रभु जल्दी जल्दी आ जाते हैं। वो अपने भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। बस इन्हीं बातों पर आपको विश्वास करना है और उनसे प्रेम करना है और उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात क्या है? आनंद। आनंद है हमारे कन्हैया। हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से सो नहीं सकेगा। जय हो, जय हो। शुद्ध प्रेम को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने और भक्ति उमड़ने लगती है। जय हो। तो भगवान सकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताती है। जय हो। और सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इससे आगे कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत प्यारा, बहुत आनंद आ रहा है इन कथाओं को करने में। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन्हें श्रवण कीजिए, शेयर भी कीजिए और आनंद में रहिए। और भागवत की कथा का आप आनंद लेंगे तो फिर प्रभु आपके हृदय में आएंगे, वो जाग जाएंगे। जय हो, जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।